का निमित्त टीचर्स तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों प्रति बाप दादा व दीदियों का शुभ प्रेरणादायक अशरीरी व विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए सदा इजी और अलर्ट रहो। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव करने वाले कर्तापन के भान से न्यारे सदा इजी और अलर्ट रहे अशरीरी स्थिति के अनुभव में रहने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बात समाचार, आप सभी ने दीपावली का यादगार पावन पर्व दीपराज बाप के साथ मंगल मिलन मनाते हुए बहुत ही अलौकिक रीति से मनाया होगा। वर्तमान समय तो हम सभी देख रहे हैं, चारों ओर नए नए प्रकार की परिस्थितियां, वातावरण, प्रकृति आदि की अनेक बातें हलचल में ला रही है। इन सब में रहते सदा उमंग उत्साह बना रहे और हम विजयी व प्रकृति जीत बनकर रहे, उसके लिए जरूरी है देह से न्यारी देही अभिमानी स्थिति में रहना। बाबा कहते बच्चे, अभी आप सभी को विशेष अटेंशन रख अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। कई पूछते हैं कि अभी हमें क्या पुरुषार्थ करना है, तो वर्तमान समय बाबा का यही इशारा है कि जितना हो सके आवाज से परे, सब बातों से उपराम न्यारा प्यारा होकर रहो। इसके लिए साइलेंस में रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो कुछ हम करते हैं, हमें देख दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। हमारे करने से दूसरे को भी प्राप्ति होगी। तो सभी ब्राह्मण परिवार के प्रति बाबा और समय हमें यही कह रहा है कि अब विदेही व अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए है, और सभी बातों को छोड़, अनेक प्रकार के प्रश्नों को छोड़ विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलो। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता, ऐसे एक सेकंड में शरीर का आधार ले और एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी शरीर अशरीरी बन जाए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। मान लो अचानक बाबा का डायरेक्शन मिले कि अपने शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, उस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो क्या जा सकेंगे? या युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय बीत जाएगा। अगर अशरीरी बनने में समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा, यह भी चेक करना जरूरी है। बाबा तो रोज हम सबके सामने ज्ञान योग का दर्पण देता है, तो जरूर आप सभी समय निकाल उस दर्पण में स्वयं को देखते और परिवर्तन करते आगे बढ़ते रहे होंगे। बाकी मधुबन वरदानी भूमि में तो बाबा अनेक प्रकार की बेहद सेवाएं करवा रहे हैं। यह सब मैं भी साक्षी होकर देखती और बाबा को साथी बनाकर सदा वाह वाह बाबा के गुण गाती रहती। आप सब भी सेवाओं के साथ स्वस्थिति पर भी अवश्य ध्यान देते होंगे। सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मधुर याद देना जी। ईश्वरीय सेवा में मोहिनी दीदी। ईश्वरीय सेवा में मोहिनी दीदी। ओम शांति। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है।
एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है। गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। डिटेल है, जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं। कौन सा वरदान? न्यारे प्यारे रहने का और निरसंकल्प रहने का। तो बाबा ने कहा वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। प्यारा नहीं कहा बाबा ने कहा न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा, वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। किनको? संकल्प और न्यारे प्यारे रहने वाले को। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारा, एक सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। एक सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है, जैसे अगर कोई भी चीज जैसे चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा, वैसे ही अगर अपने संस्कारों में
जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। कैसे रहो? इजी और अलर्ट। मुरली का सार बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? इसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई।